तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मॉडर्न लव स्टोरी की। एक ऐसी लव स्टोरी जो वहां शुरू हुई जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एक डिजिटल बैटलफील्ड पर। अब कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, पांडा और अंजलि, उनकी दुनिया एकदम अलग थी। मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ था राजस्थान का पांडा, एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली, पारंपरिक सोच, और दूसरी तरफ थी केरल की अंजलि, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, मॉडर्न ख्यालों वाली। सोचिए, कल्चर, भाषा, रहन सहन, कुछ भी कॉमन नहीं था। और फिर एक दिन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया मतलब बीजीएमआई के एक रैंडम से मैच में ये दोनों दुनियाएं टकरा गईं। एक तरफ पांडा का ताबड़तोड़ एग्रेसिव गेम प्ले, और दूसरी तरफ एक बहुत ही शांत लेकिन कमाल की स्ट्रेटेजिक आवाज। गेम में इतनी गोलियों की आवाज के बीच पांडा के हेडफोन में एक बिल्कुल शांत और फोकस्ड आवाज आई। ये आवाज थी अंजलि की। उसकी इन गेम स्किल तो देखो, मतलब कमाल। और इस एक कॉल आउट का नतीजा क्या हुआ? सीधा एक परफेक्ट हेडशॉट। पांडा एकदम हैरान रह गया और इम्प्रेस भी हुआ। अरे वाह! उसने तुरंत पूछा, और बस यहीं से शुरू हुआ उन दोनों के बीच पहली असली बातचीत का सिलसिला। मतलब उस एक ही मैच में उनकी सिनर्जी ऐसी बनी जैसे पता नहीं कब से साथ खेल रहे हो। और जानते हैं, मैच के बाद सिर्फ चिकन डिनर नहीं मिला, बल्कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी गई और एक्सेप्ट भी हुई। और यहीं से ये कनेक्शन सिर्फ गेम तक नहीं रहा, बल्कि उससे कहीं आगे निकल गया। और फिर धीरे धीरे ये जो गेमिंग वाली दोस्ती थी ना, वो असल जिंदगी की तरफ बढ़ने लगी। रोज रात 9 बजे का गेमिंग सेशन मानो एक रस्म बन गया था। एक ऐसी जगह जहां अब सिर्फ गेम की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि जिंदगी की बातें शेयर होने लगी थीं। उनके रिश्ते में एक बहुत प्यारा सा मोड़ तब आया जब अंजलि ने पांडा को मलयालम में बुलाना शुरू कर दिया, एंटे पांडा। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उनकी अलग अलग भाषाओं के बीच जो दीवार थी ना, उसे गिराने की बहुत ही खूबसूरत कोशिश थी। और फिर एक दिन बातों ही बातों में अंजलि ने ये सवाल पूछ ही लिया, और बस यही वो पल था जब उनकी दोस्ती का रिश्ता एक बहुत सीरियस मोड़ पे आ खड़ा हुआ। अब ये सिर्फ एक गेमिंग फ्रेंडशिप नहीं थी, बल्कि एक बड़े सवाल के सामने थी। पांडा का जो जवाब था ना, वो भी बिल्कुल उनकी अपनी गेमिंग की भाषा में था, लेकिन उसमें एक गहरा वादा छिपा था। उसने ये नहीं कहा कि हाँ कोशिश करूंगा, उसने कहा कि अगर तुम साथ हो तो हर मैच ट्राई करूंगा, मतलब हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो अब उनकी कहानी का अगला लेवल अनलॉक होने वाला था, और वो हुआ जब बेंगलुरु में बीजीएमआई के ऑफिशियल क्वालिफायर्स अनाउंस हुए। बस यही वो मौका था जो उन्हें अपने अवतार की दुनिया से निकालकर असल जिंदगी में मिलाने वाला था। ये जो टीम बूट कैंप था ना, वो सिर्फ गेम प्रैक्टिस के लिए नहीं था। असल में वहां उन्होंने एक दूसरे की दुनिया को जाना, अप्पम और दाल बाटी का स्वाद एक साथ चखा, मलयालम और मारवाड़ी के कुछ शब्द एक दूसरे को सिखाएं, और सबसे जरूरी, एक वादा किया, फाइनल सर्कल तक साथ रहने का। गेम के मैच तो ये लोग जीत ही रहे थे, लेकिन अब बारी थी असल जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज की, अपने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताना। सच कहूं तो ये उनके लिए किसी अल्टीमेट बॉस बैटल से कम नहीं था। और मजे की बात देखिए, दोनों परिवारों की चिंताएं भी लगभग एक जैसी ही थीं। पांडा के घर में सवाल था, साउथ इंडिया, अरे भाषा कैसे समझेंगे? तो अंजलि के घर में नॉर्थ इंडियन, कल्चर कैसे मैच करेगा? मतलब वही कल्चरल दीवारें थीं जिन्हें इस टीम को अब तोड़ना था। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए भी उन्होंने अपनी वही गेमिंग वाली स्ट्रैटेजी यूज की। शो डोंट जस्ट टेल, मतलब सिर्फ बताया नहीं, करके दिखाया। वीडियो कॉल्स के जरिए, अपनी सक्सेस के जरिए उन्होंने अपने परिवारों को यह भरोसा दिलाया कि वो एक टीम के तौर पर कितने मजबूत हैं और एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और पता है क्या? उनकी यह स्ट्रैटेजी काम कर गई। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर थी। वो पल आ गया था जब उन्हें जिंदगी का असली अल्टीमेट चिकन डिनर मिलने वाला था। उनकी शादी, अरे वो शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, वो तो दो कल्चर का मिलन थी। एक ऐसा खूबसूरत संगम जहां नॉर्थ इंडिया की शहनाई की धुन साउथ इंडिया के कर्नाटक संगीत के साथ मिल रही थी। सोचिए, एक ही मंडप के नीचे दो अलग अलग स्टेट्स एक हो रहे थे। और इस शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अपडेट आया। उनकी जो ऑनलाइन लॉबी के स्टेटस था ना, वो हमेशा के लिए बदल गया। अब उनका नया स्टेटस था ऑलवेज ऑनलाइन टुगेदर। और ये सिर्फ कोई गेमिंग टैगलाइन नहीं है, ये उनकी जिंदगी के परमानेंट कनेक्शन का ऐलान है। तो पांडा और अंजलि की ये कहानी, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि आज के ज़माने में कनेक्शन कहीं भी कैसे भी बन सकता है। प्यार अब किसी कैफ़े या लाइब्रेरी तक ही सीमित नहीं है, वो एक वर्चुअल बैटलफील्ड पर भी मिल सकता है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगली बड़ी लव स्टोरी का मैप आखिर कौन सी डिजिटल दुनिया में खुलने वाला है।